गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम तरंग हिंदी पाठमाला कक्षा 6 का पाठ 11 देश की प्रतिष्ठा पढ़ेंगे। यह एक निबंध है जिसके लेखक श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। इस निबंध में लेखक ने व्यक्ति के जीवन विकास में घर, नगर, समाज की भूमिका का उल्लेख करते हुए देश के प्रति उसके कर्तव्य बोध को जागृत करने की चेष्टा की है। तो आइए इस पाठ को संक्षिप्त में पढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारी हीनता व श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता व श्रेष्ठता से जुड़ा होता है। यदि हम कोई हीन या बुरा काम करते हैं तो हमारे माथे पर कलंक का टीका तो लगता ही है। हमारे देश का सिर भी नीचा होता है और उसकी प्रतिष्ठा गिरती है। इसलिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए। लेखक ने एक उदाहरण बताया है कि हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए थे। वह भोजन के रूप में फल ही ग्रहण करते थे। गाड़ी स्टेशन पर रुकी। वहाँ स्वामी जी ने कहा, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। वहाँ जापानी युवक ने सुन लिया और अपने देश की प्रतिष्ठा के लिए दौड़कर गया और ताजे अच्छे फल लाकर स्वामी जी को दे दिए। जब स्वामी जी ने उस युवक को फलों का मूल्य देना चाहा तो उसने मूल्य लेने से मना कर दिया और कहा, यदि आप इसका मूल्य देना ही चाहते हैं तो वह यह है कि अपने देश में जाकर किसी से यह मत कहना कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। स्वामी जी युवक का उत्तर सुन मुग्ध हो गए। उस युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव ना जाने कितना बढ़ा दिया। लेखक कहते हैं कि हमारा देश वस्तुतः हमसे है और हम देश से हैं। शिष्ट व्यवहार और शिष्ट आचरण देश का सम्मान बढ़ाते हैं। विदेशी अतिथियों के साथ बुरा व्यवहार, प्राचीन इमारतों को पान की पीक से रगड़ना, केला खाकर छिलका रास्ते में फेंक देना, उत्सवों, मेलों, खेलों में ठेलम ठेल करना, लड़ना झगड़ना, मारपीट करना आदि से अंतर्राष्ट्रीय समाज में हमारी और हमारे देश की निंदा होती है। लेखक ने दूसरा उदाहरण उस युवक का दिया जो जापान में शिक्षा लेने आया था। उस युवक ने सरकारी पुस्तकालय से उधार ली हुई एक पुस्तक में से कुछ दुर्लभ चित्र चुरा लिए। उसकी इस हरकत को एक जापानी विद्यार्थी ने देख लिया। फलतः उसने इसकी सूचना पुस्तकालय को दे दी। उस युवक से वे चित्र बरामद कर लिए। फिर उसको जापान से निकाल दिया गया। इस प्रकार दूसरे युवक ने अपने बुरे काम से अपने देश के माथे पर कलंक का टीका लगाया। अतः लेखक का मानना है कि अच्छे काम करने वालों की सदा प्रशंसा होती है और बुरे काम करने वालों की निंदा होती है। तो बच्चों, आपको यह पाठ समझ आया। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि देश की प्रतिष्ठा को सर्वोपरि समझना चाहिए और हमें हमारे अधिकारों तथा कर्तव्यों का सही व उचित ढंग से पालन करना चाहिए। हमें अपने देश का गौरव बढ़ाने के लिए
ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे अन्य देशों में भी हमारे देश का नाम ऊंचा हो तथा सभी देश हमारा और हमारे देश का सम्मान करें। थैंक यू।